हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट फन में। आज हम लोग जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 20 मज़ेदार क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो। तो चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा फल बाहर से हरा और अंदर से लाल होता है। ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी तरबूज, ऑप्शन सी अमरूद, ऑप्शन डी अनार। तो फटाफट इसका आंसर सोचो क्या होगा। इसका सही जवाब होगा तरबूज। तरबूज जो है बाहर से हरा होता है और अंदर से लाल होता है। सवाल नंबर 2, कौन सा जानवर कभी नहीं कूद सकता। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी घोड़ा या ऑप्शन डी कुत्ता। सही जवाब है हाथी। हाथी कभी नहीं कूद सकता, हालांकि वो सामने का जो दोनों पैर है उनको वो उठा सकता है, पर वो कूद नहीं सकता। सवाल नंबर 3, किस पक्षी को रात का राजा कहा जाता है। ऑप्शन ए उल्लू, ऑप्शन बी कौवा, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी मोर। तो दिमाग लगाओ जरा, कौन सा ऐसा पक्षी है जिसको रात का राजा कहा जाता है। तो ऐसे पक्षी जो रात में देख सकता हो उसी को हम रात का राजा कहते हैं। तो सही जवाब होगा उल्लू। सवाल नंबर 4, कौन सा देश उगते सूरज का देश कहलाता है। यानी एक कौन सा देश है जिसको हम उगते सूरज का देश कहते हैं। उगते सूरज का देश मतलब सबसे पहले वहां पर सूरज उगता है, इसलिए उसको उगते सूरज का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी कोरिया। तो सोचो इसका जवाब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ऑप्शन डी क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी जापान। सवाल नंबर 5, इंसान के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। ऑप्शन ए हाथ, ऑप्शन बी जांघ, ऑप्शन सी गर्दन, ऑप्शन डी पैर। तो क्या होगा इसका आंसर, सोचो जरा कि इंसान के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। कमेंट में जवाब दो जल्दी, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब लिखो सब कोई अपना अपना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जांग। इंसान के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है जांग की हड्डी होती है। ठीक है, यही हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है, मजबूत हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। कौन सा जानवर दूध और अंडा दोनों देता है। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, और बहुत मजेदार क्वेश्चन भी है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो दूध भी देता है और अंडा भी देता है। ऑप्शन ए चमगादड़, ऑप्शन बी प्लेटिपस, ऑप्शन सी व्हेल, ऑप्शन डी सील। तो ऐसा कौन सा जानवर है जो दूध भी देता है और अंडा भी देता है। तो इसका सही जवाब होगा प्लेटिपस। प्लेटिपस दोस्तों एक ऐसा जानवर है जो दूध भी देता है और अंडा भी देता है, यानी कि ये मेमेलिया भी है, यानी मेमेलिया वाला। और ये क्या बोलते हैं कि एवीज भी, दोनों का गुण इसके अंदर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7, दुनिया का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है। ऊंचा मतलब लंबा, सबसे ऊंचा जानवर कौन सा होगा, दिमाग लगाओ। बहुत सारे बच्चों का जवाब जो है क्वेश्चन यानी ऑप्शन आने से पहले ही जो है मन में उनका जवाब आ गया हो। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी जिराफ, ऑप्शन सी ऊंट या ऑप्शन डी घोड़ा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी जिराफ। ठीक है, जिन्होंने जिराफ ऑप्शन दिया बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग काउंट करते चलिएगा कि किसका कितना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह, रेड प्लैनेट, विच प्लैनेट इज नाउन एज अ रेड प्लैनेट। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल ग्रह, ऑप्शन सी बृहस्पति या ऑप्शन डी शनि। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको हम लाल ग्रह कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, दिमाग लगाओ। तो इसका सही जवाब होगा बृहस्पति।
मंगल ग्रह, ठीक है, मंगल ग्रह। मार्स को हम लोग जो है क्या कहते हैं, इट इज़ नॉन एज अ रेड प्लानेट, याद रखना, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, रेड प्लानेट के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखना। आगे सवाल नंबर 9, कौन सी जीव पानी और जमीन दोनों पर रहता है। तो दिमाग लगाओ, ऐसा कौन सा जीव है जो पानी पर भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, यानी एम्फीबियंस की बात कर रहा है ना, उभयचर, उभयचर की बात कर रहा है। इसमें से जो भी उभयचर होगा वही पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है। ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी मेंढक, ऑप्शन सी कछुआ, या ऑप्शन डी मगरमच्छ। तो बताओ ऐसा कौन सा जानवर है जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है। तो सही जवाब होगा मेंढक, ठीक है। आगे सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है प्रश्न 10 में कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। फिर से सुनो, ऐसा कौन सा जानवर है जिसको हम लोग रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है अपने मन में इनका आंसर, इसका जो आंसर है वो दे चुके होंगे। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी गधा, या ऑप्शन डी हिरन। तो इसका सही जवाब होगा ऊंट। ऊंट को हम लोग रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। जिन्होंने नहीं बता पाया वो तो गधा ही है कि नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आगे प्रश्न नंबर 11, कौन सा रंग शांति का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी सफ़ेद, या ऑप्शन डी काला। तो ऐसा कौन सा रंग है जिसको हम लोग शांति का प्रतीक मानते हैं। ध्यान से सुनो, शांति का प्रतीक, तो शांति का प्रतीक हम लोग जो है सफ़ेद रंग को मानते हैं। सच्चाई, सादगी और शांति का प्रतीक जो है हम लोग हरे रंग को मानते हैं, ठीक है। हमारे तिरंगे में भी हरा सफ़ेद रंग को मानते हैं, और हमारे तिरंगे में भी सफ़ेद रंग होता है। क्या आप बता सकते हैं हमारे तिरंगे में जो हरा रंग होता है वो किस चीज़ का प्रतीक होता है। अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देना। आगे सवाल नंबर 12, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है, यानी ऐसा कौन सा पक्षी है जो नहीं उड़ सकता है। ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी तोता, ऑप्शन डी कौवा। तो जितने भी पक्षी होते हैं वो उड़ने वाले होते हैं, पर इनमें से ऐसा कौन सा पक्षी है जो नहीं उड़ सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, क्योंकि ये इतना बड़ा होता है कि इनके पर बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और जिनकी वजह से ये उड़ नहीं सकते। आगे सवाल नंबर 13, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। ठीक है, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, या नर्मदा। इन चारों में भारत का राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर कौन सा है। यमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। तो सही जवाब है गंगा। आगे सवाल नंबर 14, क्या सवाल है कि कौन सा फल फलों का राजा कहलाता है। ऐसा कौन सा फल है जिसको हम फलों का राजा कहते हैं। ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी केला, या फिर ऑप्शन डी अंगूर। तो फलों का राजा जो है हम आम को कहते हैं, ठीक है। फलों का राजा आम, इसलिए हम लोग का जो राष्ट्रीय फल है वो आम ही है, ठीक है। सवाल नंबर 15, कि सूरज किस दिशा से निकलता है। सूरज किस दिशा से निकलता है, ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया, जिनका जवाब तो आप लोग जानते हो कि सूरज जो है पूरब से निकलता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 16, किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है। बाघ, शेर, हाथी, या भालू। तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसको जंगल का राजा कहते हैं। तो जंगल का राजा शेर होता है, बाघ नहीं। जिन्होंने बाघ ऑप्शन दिया वो गलत है, शेर सही जवाब होगा, ठीक है। जंगल का राजा शेर को कहा जाता है। आगे सवाल नंबर 17, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है।
पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शुक्र? सोच समझ के जवाब देना। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति यानी जुपिटर है। ठीक है, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह बता दो, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? कमेंट में बताओ उसका सही जवाब अगर आता है तो सबसे छोटा ग्रह मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आगे सवाल नंबर 18। पानी उबलने का तापमान कितना होता है? पानी का उबलने का तापमान कितना होता है, यानी कितना डिग्री तापमान पर पानी उबलता है? 50 डिग्री, 100 डिग्री, 80 डिग्री या 120 डिग्री? तो कितने डिग्री तापमान पर पानी उबलता है, ज़रा सोच के बताओ। तो हम लोग जो पानी गर्म करते हैं तो कितना डिग्री तापमान जाने के बाद वो पानी उबलने लगता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 19। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है? सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर। ठीक है, ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी हिरन। ठीक है, ऐसा कौन सा जानवर है जो सबसे ज़्यादा दौड़ता है? तो इसमें से चीता जो है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। आप कहोगे कि फिर हम लोग घोड़े का रेस क्यों लगाते हैं, चीते का ही रेस लगाते हैं। तो चीता को पाल पाओगे? चीता को पालतू बना करके उसके ऊपर चढ़ के दौड़ लगा पाओगे क्या? तो इसका सही जवाब होगा चीता। अब इस वीडियो का सबसे आखिरी सवाल जो कि है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इंद्रधनुष आपने देखा होगा कुछ इस तरह का होता है जो हर बरसात में आपको देखने को मिलता है। तो ज़रा बताइए कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? कौन बताएगा इसका सही जवाब? तो इंद्रधनुष में जो है 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। तो ये थे आज के 20 इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने में कितना आंसर जो है, कितने क्वेश्चन में कितने का आंसर आप दे पाए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।